हेलो एवरीवन। आज हम विप्रो का एनालिसिस करेंगे। वी विल डू द एनालिसिस ऑफ विप्रो हियर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ईयरली चार्ट। ईच कैंडल रिप्रेजेंट द 1 ईयर टाइम फ्रेम। सो विप्रो 1996 में लॉन्च हुआ था। एट दैट टाइम इट्स कॉस्ट वाज प्राइस वाज समथिंग अराउंड as low as I guess 1 rupee 2 rupee. It was something like that in 1996. Then it gradually grew in 1999. The price was somewhere around 97, this point 97. ओके, तब ये 100 रुपीज से ऊपर जाता जाता 390 तक आया। यहाँ पर मैं एक मार्क करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये 2000 में इस विप्रो की प्राइस ने 383 को टच किया और वहाँ से वापस डाउन आने लगा। और डाउन आने के बाद ग्रेजुअल इंक्रीज होता गया विप्रो ऐसे ऐसे। ओके, ईयरली पर हमारे पास कोई डिमांड जोन नहीं दिख रहा। 6 मंथ्स हाफ ईयरली पर कोई ऐसा डिमांड जोन नहीं दिख रहा। क्वार्टरली की अगर हम बात करते हैं, क्वार्टरली पे हमारे पास जब ये प्राइस ऊपर जा रहा था तो ये एक डिमांड जोन बनाता हुआ गया था क्वार्टरली का। ये क्वार्टरली का डिमांड जोन बनाया था। प्राइस ऊपर से नीचे आती है। अब ये प्राइस ऑलमोस्ट 735 जा चुकी है और 735 से प्राइस डाउन आती आती अभी इसका लोएस्ट कितना पॉइंट है, ये यहाँ तक 350 तक, 349 350। ऑलमोस्ट 50% करेक्शन आ चुकी है प्राइस में। 735 से 350 आ चुकी है प्राइस। अभी क्वार्टरली के डिमांड जोन को प्राइस ने ब्रीच कर दिया है, लेकिन क्वार्टर, एक बार के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये ब्रीच हो चुका है। प्राइस ने इसको ब्रीच करके नीचे आ गई है। आफ्टर ब्रीचिंग दिस, price is squeezing around quarterly EMA 20 and shorter time frame पे we will check what is happening 1 month। ओके, 1 मंथ पे अगर हम बात करते हैं तो वो क्वार्टरली का जो जोन था उसको ब्रीच करके प्राइस ने नीचे मंथली का एक डिमांड जोन है यहाँ से सपोर्ट लिया है और यहाँ से अब ये कंटिन्यूसली अप जाने की कोशिश कर रही है। और ये जो मंथली का डिमांड जोन है ये एग्जैक्टली वही डिमांड जोन है जिसने प्राइस का जो ऑल टाइम हाई था, प्रीवियस ऑल टाइम हाई, इस प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। ये डिमांड जोन बनने के बाद ही प्राइस यहाँ से ऊपर गई है और फिर इसके ऊपर फाइनली क्लोजिंग दी है। तो ये मंथली के डिमांड जोन में कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ है जिसने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। ओके, तो इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है जहाँ से प्राइस अभी रिएक्ट कर रही है। और इससे रिएक्ट करने के बाद एक चीज़ और अगर हम ध्यान से देखें, इससे रिएक्ट करने के बाद लास्ट 3 मंथ से, ये जुलाई की कैंडल है, ये मंथली चार्ट है। जुलाई की कैंडल ऊपर EMA 20 को टच करती है और वापस आ जाती है। इसके बाद अगस्त की कैंडल भी EMA 20 को टच करती है और वापस आ जाती है। सितंबर की कैंडल ने EMA 20 को ब्रीच कर दिया है बट क्लोजिंग नहीं दे पाई, ये अपना वापस आ गई। और इस ये अभी लास्ट कैंडल लाइव है, ये भी EMA के आसपास ही अपना खेल रही है। तो इसके बाद अगर अब हम और कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, इतना समझ आ चुके हैं कि यहाँ से प्राइस जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रही है बट एक प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिल पा रही। और अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाती भी है तो ये एक मंथली का सप्लाई जोन है और उसके ऊपर ये एक मंथली का सप्लाई जोन है एंड देन यहाँ पर भी एक मंथली का सप्लाई जोन है। तो इनिशियल टारगेट जो रहेगा विप्रो का, इट विल बी समथिंग अराउंड 478। ओके, यहाँ पर ओके। अब बात कर लेते हैं कि विप्रो वीकली पर, वीकली पर अगर हम देखते हैं तो विप्रो ने, देखो ये एक वीकली का डिमांड जोन बनाया था विप्रो ने, लेकिन ये भी ब्रीच हो गया। इसके बाद इसके नीचे की अगर हम बात करें, ये एक डिमांड जोन था विप्रो का वीकली का,
इसको भी प्राइस ने ब्रीच कर दिया। फाइनली वीकली के इस डिमांड जोन के पास प्राइस है, डाउन ट्रेंड में है। एंड इसके नीचे ये एक वीकली का डिमांड जोन है। उस मंथली का ये जोन, मंथली के बॉटम पे एक ये काफी अच्छा जोन दिख रहा है हमको। उसी मंथली के बॉटम पे एक जोन है, ये भी एक, लेकिन इसके अंदर बाइंग बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई थी, इतनी सारी बेस कैंडल्स और ये, बट स्टिल जोन इतना अच्छा था कि पीएल से रिएक्ट कर गई प्राइस। अभी जो प्राइस डाउन आ रही है, ये मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हुए, पैनिक सेलिंग, सेलर्स में जो पैनिक क्रिएट हो रखा है और हर कोई सेल कर रहा है, सेलिंग प्रेशर को देखते हुए प्राइस डाउन आ रही है। अब प्राइस कहाँ तक डाउन आ सकती है, बात इसकी करते हैं। ये वीकली का डिमांड जोन मेरे को नहीं लगता प्राइस को ज़्यादा होल्ड कर पाएगा, बिकॉज सेक्टर सेक्टर का सपोर्ट नहीं है। और इसके नीचे वीकली का ये वाला एक डिमांड जोन है, जिसके अंदर ये 3 बेस कैंडल है, उसके बाद एक गैप अप के साथ ओपनिंग है। डेली पे चेक कर लेते हैं एक बार। डेली पर भी इतने गैप डाउन ओपनिंग के साथ प्राइस आती है डाउन इस जोन के अंदर। इसके अंदर काफ़ी अच्छा अपना जोन है, ये वाला। इसकी अगर हम जोन की मार्किंग की बात करें, तो हम इस जोन को कुछ इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। ये हमारा डेली का जोन रहेगा। डेली, और ये डेली का जोन जो है वीकली के एग्जैक्टली अंदर है। इस डेली की जोन की बात करें, 364 और 357 के बीच का जोन है ये। तो आप 364 तक वेट कर सकते हो विप्रो के डाउन आने का। और साथ में देख लेते हैं ये जोन क्यों चलेगा, क्योंकि अभी निफ्टी आईटी की अगर हम बात करते हैं, निफ्टी आईटी में अगर हम जोन्स देखें प्रॉपर, ये एक मंथली का जोन था, डाउन आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके ये चल रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जाते जाते यहाँ पर एक मंथली का डिमांड जोन बनाया, तो इससे अभी प्राइस दूर है। ओके, देख लेते हैं और वीकली में भी कौन कौन से जोन है। ये मंथली का जोन वही जोन है जो मैंने आपको दिखाया था, 28357 और 29979। ये मंथली का वही जोन है, ये देख लो, 28357 और 29979। ये जोन वीकली पर यहाँ पर कहीं पर है। और इस जोन के अंदर ही अगर हम देखें, एक तो ये वाला जोन है, एक रेड कैंडल, एक छोटी रेड कैंडल, और दिस इज ड्रॉप, दिस इज बेस, दिस इज रैली। तो ये एक वीकली का जोन बन जाता है। और इसी तरीके से एक वीकली का जोन ये है, ड्रॉप, 2 बेस कैंडल और एक रैली, और ये मंथली के completely बॉटम पे है। और इसके अलावा इसके पीछे भी रैली, बेस, बेस, रैली, ये अगेन एक वीकली का जोन बन जाता है। तो ये जोन है, ये जोन है, उसके ऊपर ये वाला जोन है, ये 3 कंटिन्यूसली बैक टू बैक वीकली के डिमांड जोन्स हैं, जो कि प्राइस को, जो निफ्टी आईटी सेक्टर को यहाँ से रिवर्स कर पाने में हेल्प करेंगे। और ये वाला जोन भी है, ये रैली, 3 बेस कैंडल और ऊपर फिर कंसेक्यूटिव 3 लेग आउट कैंडल्स, ये भी एक वीकली का जोन है। जोन अच्छा है, बट चांसेस कम है इस जोन के चलने के, होल्ड कर सकता है प्राइस को। क्योंकि चांसेस इसलिए कम है, अभी निफ्टी डाउन आ रहा है, निफ्टी में सेलिंग हो रही है, जिसके कारण इसके चांसेस कम लग रहे हैं मेरे को चलने के। तो इसलिए ये अगर ब्रीच होता है, तो काइंड ऑफ यहाँ तक आ सकती है प्राइस। डेली पे देख लेते हैं एक बार, सेम निफ्टी आईटी ही, निफ्टी आईटी, ये सभी जोन्स हैं। ओके, एक बार अब निफ्टी और देख लेते हैं। निफ्टी, निफ्टी कहाँ तक डाउन आ सकती है, मार्केट को सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा। मंथली से देख लेते हैं, क्वार्टरली में,
क्वार्टरली में मार्केट ये ऊपर गई, ये दो बेस कैंडल टाइप बनाई और ये ऊपर रैली, दो बेस कैंडल रैली। तो दैट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। मंथली पे देख लेते हैं। मंथली पर ये रैली, ये बेस, ये रैली, और ये क्वार्टरली का वही जोन है जो हमने क्वार्टरली पे मार्क किया था। मंथली पर ये वाला जोन है 18,526 और 18,037। 18,526 और 18,037 के बीच में ये मंथली का जोन है, जो काफी अच्छा जोन है निफ्टी को बूम बैक करवाने के लिए। वीकली पे अगर हम चेक कर लेते हैं, वीकली पर, वीकली के चार्ट पर मंथली का ये तो वही जोन है 18,037 और 18,526। इसके ऊपर वीकली का एक ये वाला जोन दिख रहा है हमको। एक्चुअली यहाँ पे ना बाइंग काफी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई है। ये तो गार्बेज गार्बेज टाइप की कैंडल्स हैं, ये जो छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, बेस बेस कैंडल्स। लेकिन ये दो दो एक्साइटिंग कैंडल्स और इनके नीचे ये बेस कैंडल, ये एक अच्छा एरिया था, लेकिन ये ऑलमोस्ट प्लेड आउट हो चुका है। प्राइस इसमें आई, इसके बाद यहाँ से रिएक्शन भी दे दिया। अब प्राइस वापस से डाउन आ रही है, तो अब ये इसको होल्ड नहीं कर पाएगा ये वाला एरिया प्राइस को। अब प्राइस एटलीस्ट इस एरिया तक आ ही जाएगी, 18,921 वाले तक। यहाँ तक प्राइस के आने के चांसेस दिख रहे हैं। वीकली का ये अच्छा जोन है, इसके नीचे मंथली का ये भी अच्छा मंथली का जोन है। एक बार डेली पे और देख लेते हैं। डेली पे अब देख ले तो ये वीकली का वही जोन है जो मंथली के ऊपर था, ये मंथली का था, ये ऊपर एक वीकली का जोन था। और वीकली के अंदर ही ये कंटिन्यूअसली गैप अप कैंडल्स जो बनी है ना, ये बता रही है बहुत अच्छी बाइंग। यहाँ पर बहुत प्राइस को काफी अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है प्राइस को। यहाँ से प्राइस एक बार को अच्छा खासा ऊपर जा सकती है, फिर ऊपर किसी सप्लाई जोन से टच करके दोबारा नीचे बेशक आ जाए, लेकिन यहाँ से प्राइस को एक रिबाउंड मिलेगा। और ये जो मंथली का जोन है, मंथली का जोन ये भी काफी अच्छा जोन है। यहाँ से तो प्राइस इसको टच करके तो यहाँ से ऑल टाइम हाई तक भी जाने की उम्मीद करता हूँ मैं प्राइस को। तो अब बात कर रहे थे विप्रो की, विप्रो कहाँ से चलेगा। तो निफ्टी का अगर हम चेक करें, निफ्टी का एटलीस्ट इस वाले डिमांड जोन में आए, वीकली के डिमांड जोन में, जिसमें कि अभी आने में टाइम दिख रहा है हमको। निफ्टी यहाँ पर आ जाए, निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी की अगर हम बात करें, निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट इस डिमांड जोन में आ चुकी है। जब तक निफ्टी उस जोन में आएगा, या तो निफ्टी आईटी इसी जोन में ही होल्ड करके रखेगा, या फिर निफ्टी आईटी इसको ब्रीच करके यहाँ आ जाएगा, तो निफ्टी आईटी का भी हमको सपोर्ट मिल जाएगा। बेसिकली हमको निफ्टी का सपोर्ट चाहिए। और विप्रो की अगर हम बात कर लें, जब मार्केट दैट इज निफ्टी और निफ्टी आईटी डाउन आएंगे, तो विप्रो कहाँ तक डाउन आ सकता है। विप्रो इस इस जोन में तो पहुंच चुका है, लेकिन मार्केट अभी डिमांड जोन में नहीं पहुंचा है। मार्केट जब डाउन आएगा, विप्रो को डाउन ले आएगा, तो मेरे को उम्मीद है कि विप्रो इस जोन तक आ सकता है। अब इसमें कहाँ पर एग्जैक्टली जोन है, इसमें मैं आपको डेली का जोन ये मार्क करके दे चुका हूँ। विप्रो 364 और 357 के बीच में से चलने की पूरी पूरी उम्मीद है मेरे को। 364 पे विप्रो को बाय करो, अगर ट्रेडिंग करनी है तो अपना स्टॉप लॉस कहीं 350 पे रख लो। और उसके बाद अपना, इसकी अगर टारगेट की बात करें, विप्रो कहाँ तक जा सकता है ऊपर। अब इसकी विप्रो की टारगेट की बात कर लेते हैं। अगर आप विप्रो को आप बाय करते हो 364 पर, तो एक बार वीकली पे देख लेते हैं। विप्रो की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट विप्रो 4, ये काफी अच्छा डिमांड जोन दिख रहा है, ये इसको रोकेगा। और ये मंथली का भी सपोर्ट मिल रहा है 475। इनिशियल टारगेट ऑफ विप्रो विल बी 475। एंड लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, कोई अपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से रखना चाहता है, तो विप्रो एटलीस्ट 687 690 तक आराम तक से, यहाँ तक आराम तक जाएगा। और
अगर सपोर्ट मिल जाता है, ऊपर जाते जाते पता चलेगा किस स्पीड से ऊपर जा रहा है, किस बाइंग प्रेशर से ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट और सेक्टर का सपोर्ट मिलता है तो विप्रो ऑल टाइम हाई भी जा सकता है। दैट्स इट।